जरा सोचो, क्या हो अगर तुम अपने घर के शीशे के अंदर जा सको और वहां एक अलग ही दुनिया हो जहां तुम्हारी हर विश पूरी हो सके। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। अनजाए स्कूल जाने से बहुत डरती थी क्योंकि वहां उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था। लेकिन उसे क्या पता था कि एक दिन उसके दुश्मन उसके घर तक आ धमकेंगे। उसने सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिए, लेकिन फिर भी उसके क्लासमेट्स बाहर से चिल्लाते रहे। वो सभी अनजाए को बहुत बुरा भला बोलते हैं। ये जो घुटन होती है ना, शायद वही समझ सकता है जो कभी सच में बुली हुआ हो। उस पल अनजाए दिल से चाह रही थी, काश उसके मम्मी पापा आज जल्दी घर आ जाए। उस दिन के बाद से स्कूल से छुट्टी लेना उसकी नई आदत बन गई। खुशकिस्मती से उसकी माँ उसकी बात मानती थी। वो हर बार टीचरों को अलग अलग बहाने देकर अनजाए को बचा लेती। लेकिन जब मम्मी ऑफिस चली जाती तो अनजाए बिल्कुल चुपचाप रहती। ना पढ़ाई ना खेलकूद, बस टाइम से खाना खा लेना और टाइम से सो जाना, जैसे इस दुनिया से उसका कोई रिश्ता ही नहीं बचा। फिर एक दिन उसने देखा टोजो उसके लेटर बॉक्स में चिट्ठी डाल रही थी। टोजो नई ट्रांसफर स्टूडेंट थी और क्योंकि वो पास ही रहती थी इसलिए वही उसकी एक इकलौती दोस्त बन गई। लिफाफे में स्कूल की अनाउंसमेंट्स थी। तभी अचानक पीछे से आवाज आई। अनजाए ने पलटकर देखा तो उसके घर का आईना चमक रहा था। जिज्ञासा में उसने हाथ बढ़ाया और फिर एक जबरदस्त ताकत ने उसे खींच लिया। वो चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पाई और सीधा उस आईने के अंदर समा। जब होश आया तो अनजाए ने खुद को एक अजनबी जगह पर पाया। उसके सामने खड़ी थी एक लड़की जिसने भेड़िए का मास्क पहना हुआ था। ये जगह एक किला था जो समंदर के बीचों बीच खड़ा था और वो लड़की थी इस किले की मालकिन वुल्फ क्वीन। ये सब देखकर अनजाए काफी ज्यादा डर गई। वो बस भागकर यहाँ से निकलना चाहती थी, लेकिन वुल्फ क्वीन ने उस पर झपट्टा मारा और उसे जमीन पर गिराकर दबोच लिया। क्योंकि अनजाए से पहले वो 6 और बच्चों का स्वागत कर चुकी थी, इसलिए अब उसमें सब्र नहीं बचा था कि आराम से समझाए। उसने अनजाए को टांगों से पकड़कर खींचा और किले के अंदर ले गई। सीढ़ियों पर 6 और बच्चे बैठे थे जो सब अपने अपने घर के आईनों से यहाँ खींचे चले आए थे। वुल्फ क्वीन ने बताया कि असली खेल तब शुरू होगा जब सारे 7 लोग यहाँ आ जाएंगे। इस किले में एक विशिंग रूम है जहां कोई भी अपनी मनचाही इच्छा पूरी कर सकता है, लेकिन सिर्फ एक को चुना जाएगा। सबके पास अगले साल 30 मार्च तक का टाइम है उस चाबी को ढूंढने का जो उस विशिंग रूम का दरवाजा खोलेगी। लेकिन ध्यान रहे, हर दिन सुबह 9 बजे आईने से किले में आ सकते हो, मगर शाम 5 बजे से पहले लौटना जरूरी है, वरना किले में घूमते भेड़िए उन्हें नोच डालेंगे और अगर किसी एक को भेड़िए ने पकड़ लिया तो बाकी भी उसके साथ खींचे जा सकते हैं और जो भी भेड़ियों का शिकार बनेगा वो असली दुनिया से भी गायब हो जाएगा। उस वक्त घड़ी में 4:30 बज रहे थे तो वुल्फ क्वीन ने जल्दी जल्दी किले की सैर कराई और सभी बच्चे एक दूसरे को जानने लगे। सबका एक ही सच था कि वो सब मिडिल स्कूल के बच्चे थे। फिर 4:45 पर चेतावनी की घंटी बजी और जल्द ही सब वापस अपने अपने आईनों से असल दुनिया में लौट आए। घर पहुंचकर अनजाए को खुद ही शक हुआ, क्या ये सब सच था या बस कोई सपना। धीरे धीरे जून का महीना भी आ गया। आईना हर रोज उसी वक्त खुलता रहा, लेकिन अनजाए ने एक बार भी कदम अंदर नहीं रखा। शायद इसलिए क्योंकि उसके पास कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं थी जो दिल से पूरी करवाना चाहती। आज फिर टोजो उसके घर नोटिस देने आई। अनजाए को अचानक याद आया कि उसने तो कब से स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी। उसने तय किया कल से वो स्कूल जरूर जाएगी। लेकिन स्कूल से लौटते ही सोनाटा ने टोजो को अनजाए से अलग कर दिया। ये उसका पुराना तरीका था अनजाए को अकेला करने और तंग करने का। अनजाए फिर किले में गई। बाकी लोग चाबी को ढूंढने में ज्यादा सीरियस नहीं थे। वो तो इस किले को बस असलियत से भागने की जगह मानते थे। हर कोई अपने अपने मन का काम करता, तो अनजाए अकेली ही चाबी ढूंढने लगी। लेकिन उसे कुछ नहीं मिला, ना कोई क्लू ना कोई निशान। जैसे ही वो निकलने वाली थी उसकी टक्कर रायन से हो गई। ये पहली बार था कि किसी लड़के ने उससे ऐसे बात की थी। अनजाए को समझ ही नहीं आया कि जवाब कैसे दे। उसी वक्त बाकी लोग भी बाहर निकल आए। उन्हें तो हैरानी हुई क्योंकि ये तो बस अनजाए का दूसरा दिन था यहाँ आने का, जबकि वो सब हर रोज यहाँ आते थे। उनका अजीब बिहेवियर देखकर अनजाए ने ठान लिया कि अब वो भी रोज आया करेगी। अगले दिन जैसे ही अनजाए पहुंची, इनॉय ने उसे रोक लिया। उसने बताया कि किले में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग हिस्से बने हैं। किला बहुत ही खूबसूरती से बना था, लेकिन वहां खाने को कुछ भी नहीं था। अनजाए सबसे पूछना चाहती थी कि उनकी विशेस क्या हैं, लेकिन उसके होठों तक आते आते शब्द अटक जाते। वो अपना राज किसी को बताना ही नहीं चाहती थी। धीरे धीरे सब आपस में घुल मिल गए। लगभग रोज वो सब किले में साथ आते, लेकिन किसी ने भी कभी किसी की पर्सनल लाइफ में टांग अड़ाई नहीं
और सब इसी तरह की जिंदगी में खुश थे। कुछ ही दिनों में जुलाई आ गया और गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली थीं। किले में आने वालों की गिनती कम होने लगी। किसी को ट्यूशन जाना था तो किसी को समर कैंप। अंजाय ने अपना मैथ्स का टेक्स्ट बुक खोला, लेकिन एक वर्ड भी पढ़ने में ध्यान नहीं लगा। शाम को उसकी माँ ने गौर किया कि वो दोपहर को घर पर नहीं थी। माँ ने कहा, कोई बात नहीं, अच्छा है, अब तो बाहर जाने लगी है। माँ ने यह भी बताया कि स्कूल का काउंसलर किटी जमा उससे मिलना चाहती है। समय तेजी से बीतता गया और देखते ही देखते 2 महीने की छुट्टियां खत्म हो गई। किले में फिर से सारे 7 लोग इकट्ठे हुए और सब चौंक गए, क्योंकि सुबूरे ने अपने बाल पीले रंग लिए थे। उसकी पूरी शक्ल ही बदल गई थी। उसी पल पेरुका ने अपनी भावनाएं छिपाना छोड़ दिया। उसने सबको बताया कि वो भी बुलिंग का शिकार हुआ है और बहुत दिनों से स्कूल नहीं गया। उसकी बातें सबके दिल को छू गईं, क्योंकि हर किसी ने कुछ ना कुछ वैसा ही सहा था। तभी हेरुका ने अचानक ऐलान कर दिया, मैं कल से स्कूल जाऊंगा, वो करने जो तुम सब करने से डरते हो। और ये कहकर वो किले से चला गया। सितंबर के आखिर तक हेरुका वापस आया। उसके शरीर पर नई चोटें थीं। उसकी वो पुरानी चमक गायब हो चुकी थी, लेकिन किसी ने उसे अलग नहीं किया, बल्कि उसे खेल में शामिल होने के लिए बुलाया। पेरुका ने बताया कि स्कूल जाकर उसने क्लासमेट से बात करने की कोशिश की, लेकिन बहस हो गई और उन्होंने उसे पीट डाला। अब उसे लगने लगा कि शायद ये किला ही उसकी असली जगह है। अंजाई ने नोटिस किया कि इनॉय भी अब कमाने लगी है। पता चला उसका बॉयफ्रेंड बन गया था। एक शाम जब अंजाई लेटर लेने बाहर गई तो उसकी मुलाकात स्कूल काउंसलर किटी जमा से हुई। किटी जमा ने कहा, मैं पूरी तरह समझती हूँ क्यों तुम स्कूल नहीं आना चाहती, लेकिन याद रखना, जब भी चाहो स्कूल के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। जाने से पहले किटी जमा ने उसे थोड़ी सी चाय दी। अक्टूबर तक किले का माहौल बदलने लगा, क्योंकि डेडलाइन में अब आधा साल भी नहीं बचा था। सब ऊपर से दिखाते थे कि उन्हें परवाह नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर हर कोई चाबी खोज रहा था। फिर सबने तय किया कि अब से हम साथ में तलाश करेंगे। उन्होंने वादा किया कि अगर किसी को चाबी मिल भी गई तो वो तुरंत विश नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी यहां से जल्दी जाना नहीं चाहता था। पूरा दिन ढूंढने के बाद भी उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा। जैसे ही वो लौटने वाले थे, अचानक वुल्फ क्वीन उनके सामने आ गई, क्योंकि अब उन्होंने असली यूनिटी की अहमियत सीख ली थी। कहा, अगर किसी ने चाबी पाई और विश की तो वो यहाँ की सारी यादें हमेशा के लिए खो देगा। अगर वो लोग डेडलाइन से पहले चाबी ढूंढने में नाकाम रहे तो सारी यादें वैसे ही बनी रहेंगी, यानी यादें रहेंगी या मिट जाएंगी, ये पूरी तरह उन्हीं पर निर्भर था। अगले दिन इनॉय ने ठान लिया, वो चाबी ढूंढेगी और विश करेगी। आखिरकार एक ना एक दिन तो उन्हें इस जगह से जाना ही था। असल दुनिया का सामना करना ही पड़ेगा। उसी वक्त अंजाए ने पहली बार अपने स्कूल का डरावना तजुर्बा सबके साथ बांटा। वो पल जब उसने सच में डर और निराशा महसूस की थी। उसने कभी किसी से ये बात नहीं कही थी, शायद इसलिए क्योंकि वो खुद रिलेट कर पा रही थी। इनॉय ने उसे गले से लगा लिया। नवंबर की शुरुआत में सब रोज चाबी ढूंढने निकलते, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ तब तक जब तक रायन को एक अजीब सा म्यूजिक बॉक्स नहीं मिला। रायन ने उसे देखा और उसे पहचान लिया। उसने जल्दी से उसे बजाना शुरू किया। बाकी सब भी उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। तभी लिविंग रूम से एक जोरदार चीख आई। वो इनॉय थी। सबको देखकर वो सामान्य बनने की कोशिश कर रही थी। अंजाए ने तुरंत पहचान लिया, उसने जो यूनिफॉर्म पहनी थी वो उन्हीं के स्कूल की थी। फिर सब बैठ गए और अपनी अपनी बातें खोल कर रख दी। पता चला कि सब एक ही स्कूल के छात्र थे, बस अलग अलग वजहों से कोई ठीक से स्कूल नहीं आता था। उनकी बातें सुनकर अंजाए के अंदर अचानक हिम्मत आ गई। उसने अपनी माँ को पहली बार बता दिया कि स्कूल में उसके साथ बुलिंग होती है। माँ ने खुद को दोषी ठहराया कि वो अब तक समझ ही नहीं पाई और वादा किया कि अब वो साथ मिलकर इसका सामना करेंगी। दिसंबर की शुरुआत में उसकी माँ